अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड एप्लीकेशन का हमारा आज लेक्चर नंबर 9 है। लेक्चर नंबर 9 में हम पढ़ेंगे अबाउट द अरेज। ठीक है, अरेज क्या होती हैं, किस तरीके से बनती हैं, इसका क्या यूजेज है, वो सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अरेज होती क्या है। ठीक है, एन अरे इज़ अ कलेक्टिव नेम गिवन टू अ ग्रुप ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज़। ठीक है, डेफिनेशन से आपको समझ आ गया होगा कि अरे क्या होता है। एक नाम है जो कि आप देते हैं किसको, ग्रुप ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज़ को, जो एक जैसी क्वांटिटीज़ होती हैं उनको हम कहते हैं। अब क्वांटिटी का क्या मतलब है, क्वांटिटी का मतलब है कि आपका डेटा किस टाइप का है। ठीक है, अगर आप इंटीजर्स ले रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने नंबर्स लेने हैं, मार्क्स लेने हैं, रोल नंबर्स लेने हैं, कोई भी ऐसा डेटा जो कि आप नंबर्स में सेव कर सकते हो, तो वो आपके पास क्या है, इंटीजर टाइप का है। और वो इंटीजर टाइप का जो डेटा है वो सिमिलर क्वांटिटी का मतलब है आपने मार्क्स लेने हैं सारे। ठीक है, वो आपके पास सारे फ्लोट में सेव होंगे। फॉर एग्जांपल आपके पॉइंट वैल्यूज़ भी हैं। आपने सिर्फ रोल नंबर्स लेने हैं तो आपके पास इंटीजर में सेव होंगे। ठीक है, रोल नंबर सारे क्या हैं, सिमिलर क्वांटिटीज़ हैं। अब आपको पता है कि आपकी जो स्कूल है, जो आपकी क्लास है, उसमें फॉर एग्जांपल 47 स्टूडेंट्स हैं। अब आपको मैं कहती हूँ कि हर स्टूडेंट के रोल नंबर को आप अपने पास सेव करें। ठीक है, यूज़र से डाटा लें और उसको अपने पास सेव करें। तो अगर आपने सारे के सारे रोल नंबर सेव करने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, 47 वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे इंटीजर टाइप के। और उन 47 वेरिएबल्स के अंदर आप जो है वो डेटा सेव करेंगे, रोल नंबर सेव करेंगे। ठीक है, अब ये होता है कि अगर आपने रोल नंबर ही सेव करने हैं, वो सिमिलर क्वांटिटीज़ हैं, तो आप उनको अलग-अलग वेरिएबल की बजाय एक वेरिएबल में सेव करते हैं और वो वेरिएबल कहलाता है वेरिएबल अरे वेरिएबल। ठीक है, अरे वेरिएबल का क्या मतलब है कि जिसमें ग्रुप ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज़ हों। पहले हम वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू सेव करते थे, अरे के अंदर हम एक से ज़्यादा वैल्यू या ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ या ग्रुप ऑफ क्वांटिटीज़ सेव कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसकी दो इन्होंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं। वन इज़ क्वांटिटीज़ हैव टू बी सिमिलर। ये लाजमी रखें कि क्वांटिटीज़ आपकी सिमिलर होनी चाहिए। ये ना हो कि कुछ आपके कैरेक्टर्स हों, कुछ इंटीजर्स हों, कुछ फ्लोट्स हों। या तो सारे फ्लोट्स होंगे, या सारे इंटीजर्स होंगे, या सारे कैरेक्टर्स होंगे। ठीक है, डाटा सेम टाइप का होना चाहिए और सेम डाटा के लिए ही आप अरे बना सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं बना सकते। ठीक है, फॉर एग्जांपल वी कैन ग्रुप टुगेदर परसेंटेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट, सैलरीज ऑफ 300 एम्प्लॉयज़ और एजेस ऑफ 10 स्टूडेंट। ये 3 अरे की एग्जांपल हैं। एक एग्जांपल ये है कि आपने 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स सेव करने हैं, एक अरे बना लें। 100 उसकी लेंथ होगी। ठीक है, लेंथ क्या होती है वो भी आपको आगे क्लियर कर देते हैं। 100 उसकी लेंथ होगी, यानी 100 वैल्यूज़ उसके अंदर सेव हो सकते हैं। सैलरीज ऑफ 300 एम्प्लॉय, 300 एम्प्लॉयज़ सेव कर सकते हैं आप सैलरीज़ के वेरिएबल के अंदर। ठीक है, और एजेस ऑफ 10 स्टूडेंट, और 10 स्टूडेंट्स की एजेस आप सेव कर सकते हैं अगर आप एक अरे वेरिएबल बना लें। ठीक है, ईच मेंबर इन द ग्रुप इज़ रेफर्ड टू बाय इट्स पोजीशन इन द ग्रुप। अब जो आपकी 100 वैल्यूज़ हैं, ठीक है, अगर आपने 100 वैल्यूज़ में से कोई भी वैल्यू कलेक्ट करनी है तो उस वैल्यू को आप उसकी पोजीशन से कलेक्ट करेंगे। अभी थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है, जब हम इसको यूज़ करेंगे तो वो ईजी आपको लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल बनाया PER का, इसके पीछे आपने डाटा टाइप भी डिफ़ाइन करनी है। इंटीजर होगी तो इंटीजर कर लेंगे। ये मैंने वैसे कहा है कि आपने जब आप सिंपल एक वेरिएबल लिखते हैं तो आप लिखते हैं A या PER इक्वल टू जो भी उसकी वैल्यू देनी है और सेमीकोलन लगाते हैं। अब चूंकि आप ग्रुप ऑफ क्वांटिटीज़ अपने पास सेव करना चाह रहे हैं तो आपने क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट लगानी है और कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप वैल्यूज़ लिखेंगे और उन वैल्यूज़ को आप जो है वो कॉमा से सेपरेट करेंगे। ठीक है, ये आपका कॉमा जो है बेसिकली ये क्या डिफ़ाइन करता है, ये डिफ़ाइन करता है कि आपके जो है ये डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5, यानी आपकी अरे का साइज़ क्या है, 5 है। ठीक है, लेंथ क्या है, 5 है। और अरे के अंदर जब भी आप वेरिएबल की वैल्यू सेव करेंगे, एक से ज़्यादा वैल्यूज़ होंगी, ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ होंगी, तो आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और हर वैल्यू को सेपरेट किससे करेंगे, एक कॉमा से सेपरेट करेंगे और एंड ऑफ द स्टेटमेंट हम सेमीकोलन ऐड करते हैं। ठीक है, इफ़ वी वांट टू रेफर द सेकेंड नंबर। अब आपने ये परसेंटेज के अंदर नंबर्स तो सेव कर दिए। ठीक है, ये आपका परसेंटेज का वेरिएबल आपने बनाया था,
उसके अंदर आपने नंबर सेव कर दिए। अब अगर आपको मैं कहती हूँ कि आप 67 वाला जो नंबर है उसको डिस्प्ले करें, ठीक है, तो हम क्या लिखते थे, पहले लिखते थे सी आउट ए। तो अब हम क्या लिखेंगे, जब हम सी आउट लिखेंगे, सी आउट के अंदर हम ए की बजाय पी आर की बजाय पी आर और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 लिखेंगे। इसका क्या मतलब है, 1 का मतलब है सेकेंड एलिमेंट, ठीक है। अब आपको ये बात डिफ़िकल्ट लग रही होगी कि सेकेंड कैसे हो गया, 1 का मतलब तो 1 होना चाहिए। तो अरे में जो भी इंडेक्सिंग होती है, अरे में जो भी पोजीशन होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। अगर पहली वैल्यू आपने डिस्प्ले करानी है तो इसकी पोजीशन आपकी कौन सी है, 0। दूसरी वैल्यू के लिए आपकी पोजीशन 1 है और तीसरी वैल्यू के लिए आपकी पोजीशन 2 है, ठीक है। 1 2 इसी तरह 3 और 4, यानी पोजीशन आपकी 0 1 2 3 4 है, लेकिन लेंथ आपकी क्या है, 5। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है। लेकिन अगर आपको मैं कहती हूँ सेकेंड एलिमेंट प्रिंट कराएं तो आप सी आउट के आगे क्या लिखोगे, पी आर और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 लिखोगे तो सेकेंड एलिमेंट प्रिंट होगा। अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 लिखोगे तो फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट होगा। ये रीज़न उसने पीछे नीचे लिखी हुई है। दिस हैपन्स बिकॉज इन C++ काउंटिंग ऑफ एरर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड नॉट विद 1, कि आपका जो भी पोजीशन है वो 0 से, या इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट हो। पोजीशन को प्रोग्रामिंग की टर्म में इंडेक्स कहते हैं, इंडेक्सिंग कहते हैं, ठीक है। इंडेक्स क्या है, ये इसकी पोजीशन है, 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है। वैल्यू क्या है, 88 है। सेकेंड इंडेक्स पे 88 वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है, ठीक है। आपको पता है कि ये थर्ड पोजीशन है, थर्ड नंबर पे है, लेकिन इंडेक्स इसका कौन सा है, 2 है, ठीक है। इन जर्नल नोटेशन इज PER1 वेयर PRI वेयर I कैन टेक एनी नंबर 0 1 2 3 4 5 की लेंथ थी, तो 0 से 4 तक कितने एलिमेंट बनते हैं, 5 एलिमेंट बनते हैं। 0 का मतलब है PR ऑफ 0 का मतलब है 45, PR ऑफ 1 का मतलब है 67, PR2 का मतलब है 88, PR3 का मतलब है 92, PR4 का मतलब है 34, ठीक है। ये डिपेंड किस पे करता है, पोजीशन ऑफ द वैल्यू इन द ग्रुप, पोजीशन पे डिपेंड करता है जो कि आपके ग्रुप के अंदर होती है। इन आर एग्जाम्पल I इज़ द सबस्क्रिप्ट वेयर PR इज़ द सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल यानी अरे, ठीक है। अगर आप लिखते हो PER ऑफ 1 तो इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट या इंडेक्स, और इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल, ठीक है, जो कि जिसके अंदर आप वे सबस्क्रिप्ट को रेफ़र कर रहे होते हैं, वो सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल कहलाता है, ठीक है। इसको अरे भी कहते हैं, अरे और इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल। सबस्क्रिप्ट मुश्किल है इसलिए इसको कहेंगे अरे और इसको कहेंगे इंडेक्स, ठीक हो गया। अच्छा, द सिमिलर एलिमेंट्स कुड बी ऑल इंटीजर्स, ऑल फ्लोट्स और ऑल कैरेक्टर्स, ठीक है। कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, या तो सारे इंटीजर वैल्यूज़ होंगी, या सारी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ होंगी, या सारी कैरेक्टर वैल्यूज़ होंगी। यूजुअली द अरे ऑफ कैरेक्टर्स इज़ कॉल्ड स्ट्रिंग। हम अगर एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स लें तो उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक है। आगे हमारे वीकली प्लान में हमारे पास आगे है स्ट्रिंग्स, हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन जैसे अभी हम कैरेक्टर में सिर्फ 1 लेंथ सेव कर सकते हैं, या A सेव कर सकते हैं, या B सेव कर सकते हैं, या C कर सकते हैं। अगर अपना पूरा नाम आप सेव करना चाहते हैं तो आप कैरेक्टर में नहीं सेव कर सकते, आप कैरेक्टर अरे में ज़रूर सेव कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कैरेक्टर क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर क्वांटिटी। कैरेक्टर अरे क्या होती है, ग्रुप ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज़। तो सिमिलर कैरेक्टर्स को आप कंबाइन करके अपना नाम लिख सकते हैं। All elements of any given array must be same type, data type, that is we cannot have an array of 10 numbers where 5 elements are of type integer and 5 are of type float। ये वही बात जो बार बार मैं कह रही हूँ, या तो सारी इंटीजर्स की अरे होगी, या सारी फ्लोट्स की अरे होगी, या सारे कैरेक्टर्स की अरे होगी। ये नहीं हो सकता कि अगर 10 एलिमेंट्स की अरे है तो उसमें 5 जो है वो इंटीजर हों और 5 फ्लोट्स हों, ठीक हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं हमारे पास कि हम अरे के ज़रिए कैसे प्रोग्राम बना सकते हैं।
मेन में हमारे पास क्या लिखा होता है, एवरेज का एक वेरिएबल ले लिया, एक हमने सम का वेरिएबल ले लिया, एक हमने आई का वेरिएबल ले लिया, ठीक है। 3 वेरिएबल एवरेज, सम और आई, सम को हमने 0 कर दिया। अब हमने मार्क्स 30 स्टूडेंट के मार्क्स के लिए अलग-अलग वेरिएबल बनाने की बजाय हमने अरे बना लिया। वेरिएबल अरे कैसे बनाते हैं, डिक्लेयर करने का क्या तरीका होता है, आप डेटा टाइप लिखते हो, नाम लिखते हो अरे वेरिएबल का और उसका साइज लिखते हो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अब ये 30 जो है वो लेंथ है, जब डिक्लेयर कर रहे होते हैं बेसिकली आप लेंथ स्पेसिफाई कर रहे होते हैं, लेकिन इसका इंडेक्स आपके पास क्या होगा, 0 से 29 तक का आपका इंडेक्स होगा इसका, इससे ज़्यादा नहीं, 30 नहीं हो सकता। 30 सिर्फ लेंथ है जो कि एट द टाइम ऑफ द डिक्लेरेशन आप शो करते हैं, डेटा टाइप, वेरिएबल नेम और आप उसका इंडेक्स बता देते हो कि सॉरी लेंथ बता देते हो, ठीक है। इंडेक्स हमेशा लेंथ से 1 माइनस होता है, ठीक है, 0 से लेके लेंथ से 1 माइनस करके आपके पास इंडेक्स आता है। अब देखें, अगर आपने इन 30 वेरिएबल्स को यूज़र से लेना है तो आप लिखोगे सी इन मार्क्स ऑफ आई, मार्क्स ऑफ 1, फिर सी इन मार्क्स ऑफ 2, सी इन मार्क्स ऑफ 3, ये जो लिखा हुआ है ना मार्क्स ऑफ आई लिखा हुआ है, ये तो लूप लगाया हुआ है ना। अगर आपने अलग-अलग लेना है तो आप क्या लिखोगे, 1 2 3 4 5 अप टू 30 लिखोगे, ठीक है। अब बेटर ये है कि आप एक लूप लगा ले, लूप लगाए और लूप में आप 0 से 30 तक की वैल्यू, लूप का क्या फ़ायदा होता है, रिपीटेशन में आपको हेल्प करता है। अब रिपीट हो रहे हैं ना, आपने मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, मार्क्स 4 लेने, बार बार आपने वही स्टेटमेंट्स लिखनी है तो आप उसको लूप के अंदर लिखेंगे। लूप में हमने क्या लिखा, 0, क्योंकि अरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है इसलिए आई की वैल्यू हमने 0 दे दी। फिर हमने चेक किया 0 लेस देन 30 है, ट्रू है, तो आपके पास सी आउट हो गया, एंटर मार्क्स, और आपने जो भी नंबर एंटर किए वो 0 इंडेक्स पे यानी फर्स्ट पोजीशन पे जाकर सेव हो गए, ठीक है। अब ये सम का वेरिएबल क्या कर रहा है, सम के अंदर 0 वैल्यू थी पहले और आपने जो भी नंबर एंटर किए वो 0 में जमा हुए और सम के अंदर जाकर सेव हो गए, ठीक है। फिर आई इंक्रीमेंट हुआ, आई 1 हो गया, वो भी ट्रू होता है, एंटर मार्क्स लिखे हुए आगे। आपने सेकंड स्टूडेंट के मार्क्स एंटर किए, सम में क्या थे, फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स सेव थे वो, और जो सेकंड के आपने सेव किए हैं वो दोनों ऐड हुए और दोनों स्टूडेंट के मार्क्स सम में जाकर सेव हो गए, ठीक हो गया। फिर आपने थर्ड टाइम चेक किया, इंक्रीमेंट हो गया, 3 हो गया, 3 लेस देन 30 ट्रू होता है, एंटर मार्क्स लिखा हुआ आया। आपने जो भी मार्क्स एंटर किए वो थर्ड नंबर के मार्क्स के वेरिएबल के अंदर जाकर सेव हो गए, ठीक है। अब सम के अंदर पहले और दूसरे स्टूडेंट के मार्क्स का सम था, उसके अंदर तीसरे स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो प्लस हो गए और तीनों स्टूडेंट के मार्क्स सम में। अब जब तक आप चलते रहोगे 29 में जब आप 30th स्टूडेंट के मार्क्स एंटर करोगे यानी 29 इंडेक्स पे आपके पास ये ट्रू होगा, 29 लेस देन 30 ट्रू होता है। 29 इंडेक्स पे यानी 30th स्टूडेंट के मार्क्स जब आप एंटर करेंगे तो प्रीवियस 29 स्टूडेंट के मार्क्स सम के अंदर होंगे और अगला जो 30 का आप एंटर करोगे वो इसके अंदर सेव होंगे और ये दोनों ऐड होंगे और पूरे के पूरे 30 स्टूडेंट के मार्क्स सम के अंदर सेव हो गए, ठीक है। फिर आई आपका 30 हो जाएगा और 30 लेस देन 30 फॉल्स होता है तो आपका एवरेज नीचे आ जाएगा, ठीक है, नीचे एवरेज वाली लाइन पे आ जाएंगे। एवरेज इक्वल टू फ्लोट ऑफ सम। अब सम आप देखो, सम आपके पास क्या है, ये फ्लोट ऑफ सम नहीं आएगा क्योंकि सम आपके पास जो है वो फ्लोट ही है, ठीक है। अगर आपके पास सम इंटीजर होता ना तो फिर ये आप टाइप कास्ट कर देते, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास सम है इंट सम इक्वल टू 0, ठीक है, तो फिर ये मेरे पास सम को फ्लोट में कन्वर्ट करेगा और उसको 30 से डिवाइड कर देगा, ठीक है। क्या होगा, जो भी आपका सम कैलकुलेट हुआ है, अच्छा ये टाइप कास्ट इसलिए भी किया है कि अगर आपके यूज़र जो है वो सारे नंबर पॉइंट वैल्यू के अलावा एंटर करेगा तो सम आपका इंटीजर हो जाएगा और 30 भी इंटीजर हो जाएगा, ठीक है। तो वो इंटीजर से डिवाइड हो तो आंसर इंटीजर आता है,
लेकिन आपके पास क्योंकि ये एक वेरिएबल है, इसकी डेटा टाइप डिफाइन है, तो आप ये ना भी लिखें तो फ्लोट ही उसको कंसिडर करेगा। ठीक है, फ्लोट जो भी आपकी 30 स्टूडेंट का सम आया है उस सम को आपने 30 से डिवाइड कर देना है, और जब आप उसको 30 से डिवाइड करेंगे तो आपकी जो भी एवरेज क्लास एवरेज क्या होती है कि आपके सम ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है, सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो सम हमने कैसे कैलकुलेट कर दिया, जैसे जैसे यूज़र एंटर करता गया वैसे वैसे हमने सम के अंदर ऐड करते रहे। इधर आप कंपाउंड ऑपरेटर भी लगा सकते हैं, सम प्लस इक्वल टू मार्क्स ऑफ आई। ठीक है, दोनों आपकी स्टेटमेंट सही है। तो क्लास एवरेज आप प्रिंट कराओगे तो आपकी क्लास एवरेज प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि अरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं। जैसे आप सारे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं वैसे ही अरे को करेंगे। Like all other variables, array also need to be declared so that compilers know that what kind of an array is and how large an array we want. ठीक है, जैसे वेरिएबल में हम डेटा टाइप डिफाइन करते हैं, इसी तरह हम अरे में भी डेटा टाइप डिफाइन करेंगे। एक एडिशनल चीज़ ये होगी कि आप साइज़ ऑफ द अरे भी डिफाइन कर दोगे कि आपने 30 की अरे बनानी है, 40 की बनानी है, 100 की बनानी है, 70 की बनानी है, जितनी की भी बनानी है आपने उसका साइज़ बताना होता है। ठीक है, और साइज़ आपका किस में होता है, हमेशा इंटीजर वैल्यू होगी। ठीक है, या तो 1 होगा, 1.5 नहीं हो सकता। ठीक है, 1.5 नहीं हो सकता आपके पास मेमोरी में, 1 होगा, 2 होगा या 3 होगा। इंडेक्स जो होते हैं वो 0 1 2 3 4 इसी तरह से होंगे। ठीक हो गया, तो आपने डिक्लेयर करने के लिए डेटा टाइप डिफाइन करनी है, इंटीजर, वेरिएबल का नाम, मार्क्स, और ब्रैकेट में आपने उसका साइज बता देना है जो कि 30 है। ठीक हो गया, इस अरे का आपने जो भी स्पेसिफाई करना है आप वो कर सकते हैं। अच्छा, हियर इंट स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ द वेरिएबल। इंट क्या बता रहा है, किस टाइप का आपका वेरिएबल अरे है, इंटीजर टाइप की है, आपने सारे इंटीजर सेव करने हैं। द वर्ड मार्क्स स्पेसिफाई, मार्क्स क्या बताता है, द नेम ऑफ द वेरिएबल, के ये वेरिएबल का नाम है। द 30 टेल्स हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ द टाइप इंटीजर विल बी एन अरे, कि आप इस अरे के अंदर कितने एलिमेंट सेव कर सकते हैं, 30 एलिमेंट सेव कर सकते हैं। दिस नंबर इज ऑफन कॉल्ड डायमेंशन ऑफ द अरे, इसको साइज ऑफ द अरे या डायमेंशन ऑफ द अरे भी कहा जाता है। द ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट टेल्स द कंपाइलर दैट वी आर डीलिंग विद एन अरे। जब आप वेरिएबल के आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं इसका मतलब है कि आपका वेरिएबल जो है वो अरे वेरिएबल है। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा था आप करेक्टर अरे बना सकते हो, जैसे मैंने करेक्टर नेम 4 लिया, और आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको डिक्लेयर कर दो और नीचे नेम इक्वल टू करके लिख दो, या आप इसी तरीके से भी इनिशियलाइज कर सकते हो, नेम 4 इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट IRAM। अब करेक्टर आप सिंगल कोट के अंदर लिखते हैं और कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप इसको कॉमा से सेपरेट करते हैं, इसका और भी आसान तरीका होता है। अच्छा, फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है लूप, ये लाइन काट दे, ये लूप आ जाता है, और लूप में आपने क्या किया है, इसको सी आउट कराना है, सी इन क्यों करा दिया, फिर तो ये रिप्लेस हो जाएगा इसके ऊपर। सी आउट आपने कराना है, और सी आउट आपने कराना है इसको क्या, नेम ऑफ आई। तो सी आउट क्या करेगा, आपके पास आई में आपके पास 0 है, जब 0 होगा तो आप जब प्रिंट कराओगे, इसमें चूंकि एंड एल नहीं लगाया, \t भी नहीं लगाया, तो आपके पास क्या होगा, नेम ऑफ 0 यानी आई प्रिंट होगा। फिर 2 लेस देन 4, फिर आपके पास आ जाएगा आर, फिर ए और फिर एम, तो एरम आपके पास कंबाइन होके प्रिंट हो जाएगा। तो करेक्टर अरे आप इस तरीके से ले सकते हैं। करेक्टर अरे लेना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है ये सिंगल कोट्स की वजह से, आप स्ट्रिंग्स जो हैं वो यूज़ करना, स्ट्रिंग वेरिएबल्स यूज़ करना आसान होते हैं, हम आगे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, एक और भी तरीका होता है कि आप करेक्टर नेम 4 इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर आप जो भी आपने वेरिएबल लिखना है वो लिखते हैं। 4 लेंथ है, आप इसमें इकट्ठा लिख दें विदाउट कॉमास और सेमीकोलन लगा दें, तो वो भी आता है, क्योंकि ये स्ट्रिंग करेक्टर नेम जो है वो स्ट्रिंग वेरिएबल होता है, इसलिए इसको कहते हैं। लेकिन ये हम स्ट्रिंग वाले में ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। अभी आपको सिर्फ ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जब आप
अरे वेरिएबल बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, डाटा टाइप स्पेसिफाई करते हैं, वेरिएबल का नाम स्पेसिफाई करते हैं और उसकी लेंथ स्पेसिफाई करते हैं। उसके बाद जो है वो आप क्या करते हैं, एलिमेंट्स को लिखते हैं और कॉमा से सेपरेट करते हैं। अब चूँकि करेक्टर अरे के एलिमेंट्स जो होते हैं वो आपके पास जब हम पहले भी इनिशियलाइज करते थे तो सिंगल कोट के अंदर लिखते थे, इसी तरह हम अभी भी ऐसे ही करेंगे कि हम जो भी वेरिएबल के वैल्यू होगी वो सिंगल कोट के अंदर लिखेंगे। ठीक है। अब अरे एलिमेंट्स को एक्सेस किस तरह से किया जा सकता है। Once an array is declared, individual item are accessed by referring the subscript। जब अरे डिक्लेयर हो जाती है तो हमारे पास जो आइटम्स होते हैं वो सबस्क्रिप्ट को रेफ़र करके एक्सेस किए जा सकते हैं। ठीक है। इसका क्या मतलब होता है कि आप वेरिएबल के अंदर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू लिखते हैं। सबस्क्रिप्ट का क्या मतलब, अभी मैंने आपको बताया था, इंडेक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक वेरिएबल लिखा m ऑफ 0, तो ये 0 आपका क्या है, सबस्क्रिप्ट है। तो आप इस तरीके से एक एलिमेंट, अगर आपने फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है अरे के, तो आप फर्स्ट एलिमेंट को रेफ़र कर देंगे। ठीक है। Once an array is declared, individual item are accessed by referring the subscript. This subscript define the position of the element। ठीक है। ये अगर 0 होगा तो आपको पता होगा कि पहली पोजीशन की बात हो रही है। अगर ये 2 होता तो आपको पता है कि ये थर्ड पोजीशन की बात हो रही है। All array elements are numbered and numbering start from 0। सारे एलिमेंट जो हैं वो आपके पास नंबर्ड होते हैं और नंबरिंग जो स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। फॉर एग्जांपल आप मार्क्स ऑफ 2 लिखेंगे तो उसका मतलब सेकंड एलिमेंट नहीं है, उसका मतलब थर्ड एलिमेंट है। ठीक है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। अरे इनिशियलाइजेशन किस तरीके से करते हैं। अरे वी हैव सीन बिफोर डिड नॉट हैव एनी वैल्यू इन दैम टू बी बिगिन विद। ठीक है। अभी तक जो हमने अरे देखी है हमें ये नहीं पता कि इनके अंदर वैल्यू क्या होगी। वी स्टोर्ड वैल्यू ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम के टाइम पे प्रोग्राम वैल्यूज जो हैं वो स्टोर करते हैं। ठीक है। इसको एक दफ़ा फिर रिपीट कर लेते हैं। द अरेज वी हैव सीन बिफोर डिड नॉट हैव एनी वैल्यू इन दैम टू बी बिगिन विद। वी स्टोर्ड वैल्यू ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है। हमने प्रीवियस ये देखा था कि हम यूज़र से वैल्यू पूछते हैं और वो वैल्यू उसके अंदर सेव होती है। अगर हमने डायरेक्ट किसी अरे को इनिशियलाइज करना हो, उसको वैल्यू देनी हो, हम क्या लिखते हैं, इंट num 6 4 6 8 23 19 45 और फ्लोट प्रेस। अगर हम ये लेंथ ना भी दें तो हमने जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स दिए होते हैं वो एलिमेंट्स के हिसाब से हमारे पास लेंथ स्पेसिफाई हो जाती है 1D अरे में जो अभी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। 1 2 3 4 है ना, तो इसकी लेंथ खुद ब खुद 4 स्पेसिफाई हो जाएगी। टिल अरे एलिमेंट्स आर नॉट गिवन एनी वैल्यू दे कंटेन गार्बेज वैल्यू। जब तक आप अरे के एलिमेंट को वैल्यू नहीं देते, इसके अंदर क्या होती है, गार्बेज वैल्यू होती है, यानी प्रीवियस वैल्यू ऑफ द मेमोरी होती है। यानी अगर आपने num of 6 लिख दिया है और उसको ये वैल्यूज़ नहीं दी तो आप जब डिस्प्ले कराएंगे तो ये वैल्यू जो है वो गलत होंगी, क्योंकि आपने उनको कोई वैल्यूज़ दी नहीं है। तो गलत वैल्यूज़ को प्रोग्रामिंग के टर्म में क्या कहते हैं, गार्बेज वैल्यूज़ कहते हैं। ठीक है। इफ़ एन अरे आर इनिशियलाइज देन मेंशनिंग द अरे डायमेंशन इज़ ऑप्शनल। अगर आप डिक्लेयर करते ही साथ ही वैल्यू दे देते हो, जैसे फ्लोट प्रेस में दी हुई है, तो आपने लेंथ जो है वो स्पेसिफाई करना जो है वो ऑप्शनल होता है। ये किस में होता है, इन केस ऑफ 1D अरे। अभी जो हम 1D अरे पढ़ रहे हैं ना, 2D अरे है तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सिर्फ 1D अरे के लिए हमारे पास जो है वो ये होता है, ऑप्शनल होता है कि हम साइज़ ना दें। ठीक है। लेकिन दे देना अच्छी बात होती है। अगर आपको साइज़ पता है तो दे दें, अगर आपको नहीं पता तो फिर ये है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स से वो स्पेसिफाई कर लेगा। लेकिन एट द टाइम ऑफ द इनिशियलाइजेशन हम ये ऑप्शनल करते हैं। अगर आप इनिशियलाइज नहीं कर रहे तो फिर ये ऑप्शनल नहीं होगा। अच्छा, अरे एलिमेंट्स इन मेमोरी, कंसिडर द फॉलोइंग। इंट AR8 फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल है मेरे पास, इंटीजर AR उसका नाम है और 8 उसका साइज़ है।
व्हाट हैपन्स इन मेमोरी व्हेन वी मेक दिस डिक्लेरेशन, जब हमें वेरिएबल बनाते हैं मेमोरी में क्या होता है, ठीक है, 16 बाइट्स आर गेट इमीडिएटली रिजर्व्ड। क्या होता है, हमारे पास इंटीजर कितने बाइट्स का होता है, 2 बाइट्स का होता है। अब हम 8 इंटीजर्स के लिए एक अरे बना रहे हैं, तो हमारे पास कितनी मेमोरी होनी चाहिए, 16 बाइट्स होनी चाहिए, ठीक है, 16 बिकॉज ईच ऑफ इंटीजर इज ऑफ 2 बाइट। हर इंटीजर क्या होता है, 2 बाइट्स का होता है। अरे हैड नॉट बीन इनिशियलाइज, सो ऑल 8 वैल्यूज इन इट विल बी गार्बेज वैल्यू, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेमोरी में लोकेशन है 4002 468 416 तक हमने वैल्यूज सेव कर ली हैं, ठीक है। अब देखो ये 2 का डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि 2 बाइट्स हैं। पहली मेमोरी लोकेशन फॉर एग्जांपल 4002 थी और नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन आपके पास 4004 होगी, यानी जो सेकंड एलिमेंट है अरे का वो 4004 एड्रेस पे सेव होगा। ऑनवर्ड इसी तरीके से आपके पास एड्रेस स्पेसिफाई हो जाएंगे। अरेज वैल्यूज विल ऑलवेज बी प्रेजेंट इन कंटीजियस मेमोरी लोकेशन। कंटीजियस का क्या मतलब है, पहले वेरिएबल ये होता था ना हमारे पास कि वेरिएबल, कोई वेरिएबल मेमोरी में यहाँ जगह खाली थी, यहाँ चला गया, दूसरा वेरिएबल यहाँ चला गया। अरे वेरिएबल का क्या होता है कि जहाँ भी आप वेरिएबल बनाते हो उसकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो मेमोरी में एक ही जगह पर, जहाँ पे जगह होती है वहाँ जाके सेव होता है। ये नहीं होता कि फर्स्ट एलिमेंट जो है वो यहाँ पर हो, सेकंड यहाँ हो, थर्ड कहीं और हो, ठीक है। तो सारे आपके पास इस तरीके से मेमोरी में सेव होते हैं, एक ही जगह पर होते हैं। अगर आप मेमोरी एड्रेस 4004 से वैल्यू गेट करना चाहो तो आपके पास सेकंड एलिमेंट की वैल्यू गेट हो जाएगी, ठीक है। कंसेक्टिव में, कंटीजियस को आप ये भी कह सकते हैं कंसेक्टिव है, साथ साथ है। पहला एलिमेंट है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा है। सारे अरे के एलिमेंट जितनी भी उसकी साइज़ है वो सारे इकट्ठे होंगे। अच्छा, बाउंड चेकिंग क्या होती है, बाउंड चेक इन C++ देयर इज नो चेक टू सी इफ द सबस्क्रिप्ट यूज्ड फॉर एन अरे एक्सीड्स द साइज ऑफ द अरे। अच्छा, हमने पढ़े थे कुछ टाइप के एरर। एक एरर होते हैं हमारे पास लॉजिकल एरर, ठीक है। लॉजिकल एरर का क्या मतलब है कि आपने सिंटैक्स सही लिखा है, आपने डाटा टाइप स्पेसिफाई सही की, नाम सही रखा, साइज सही स्पेसिफाई किया, सब कुछ सही किया, लेकिन लॉजिकली ये गलत है। कैसे, जैसे ये एक एग्जांपल है, आपके पास 40 की अरे है, ठीक है, 40 की अरे है और जब आपने उस 40 की अरे को डिस्प्ले कराना है तो आप लूप जो है वो 100 तक लगा रहे हैं, ठीक है, यानी 41, 42, 43 के लिए भी ये चल रहा है। तो दिस इज़ लॉजिकल एरर। अगर आप इस प्रोग्राम को लिख के चलाएंगे तो ये चलेगा, लेकिन लॉजिकली ये गलत है क्योंकि 40 के आगे तो हमने अरे ली नहीं। 40 के आगे वो क्या करेगा, नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन जो भी होगी उसकी वैल्यूज़ डिस्प्ले कराना शुरू कर देगा, जो कि सही तरीका नहीं है। तो दिस इज़ लॉजिकल एरर, जो कि आपने खुद से स्पेसिफाई करना होता है, खुद से डिफ़ाइन करना होता है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी 40 की लेंथ है या 100 की लेंथ है, ठीक है। दिस प्रोग्राम डज नॉट शो एनी एरर मैसेज एंड व्हेन द I exceeds the 0 size of the array, the new element will be written in memory out of the array or probably on the top of the data or on the program itself, ठीक है। वो यही कह रहा है कि आप जब 40 से आगे चले, 39 से आगे चले जाएंगे, 40 पे जाएंगे तो जो नया एलिमेंट है वहाँ पे जो भी मेमोरी में जगह होगी उसमें जाके उसकी वैल्यू सेव हो जाएगी, क्योंकि नम ऑफ आई पे पहले हम आई की वैल्यू दे रहे हैं ना, ठीक है, फिर उसको डिस्प्ले करा रहे हैं, तो उसमें उसकी न्यू वाली वैल्यू जाकर सेव होती जाएगी, ठीक है। ये आपके पास जो है वो नुकसान होगा। इसी की एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। इसकी एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, फॉर एग्जाम्पल हम एक इंट नंबर ले लेते हैं और नंबर को हम 3 स्पेसिफाई कर देते हैं और हम कहते हैं कि मार्क्स ऑफ 3, मार्क्स ऑफ नंबर का क्या मतलब है, 3 मार्क्स हमने जो हैं वो सेव करने हैं। और आई हमने एक वेरिएबल ले लिया जिस वेरिएबल से हम लूप लगा रहे हैं। वेरिएबल हमने क्या किया, 1 से स्टार्ट हो रहा है और नंबर तक जा रहा है, ठीक है। ये गलत हो गया, सॉरी, ये मैंने अभी चेंज किया था मैं। अच्छा, ये ना 0 से स्टार्ट हो रहा है और लेस देन नंबर जा रहा है, क्योंकि इंडेक्स हमारा 0 से होता है, ठीक है। 0 से स्टार्ट हो रहा है और नंबर तक आपका जा रहा है और लूप आप चलाएंगे, ठीक है। अब लूप के अंदर एक और लूप लगा हुआ है, डू वाइल का, ठीक है। डू वाइल क्या होता है, एक दफ़ा लाजमी चलता है। पहली दफ़ा आप लिखोगे मार्क्स ऑफ रोल नंबर,
आई आपके पास क्या था 0, मार्क्स ऑफ रोल नंबर 0, तो आप यहाँ पे i+1 लिख दो, ठीक है। तो वो मार्क्स ऑफ रोल नंबर 1 लिखेगा, मार्क्स ऑफ रोल नंबर 1, फिर आपके पास सीन ले लेगा मार्क्स ऑफ 0, जो भी आपके पास नंबर यूज़र एंटर करेगा वो आपके पास 0 में जाके सेव हो जाएगा, ठीक है। अब आपने चेक करना है यूज़र ने जो मार्क्स एंटर किए हैं वो ग्रेटर देन 30 हैं, ठीक है। अब ये कंडीशनल लगी हुई है, अगर आपने जो मार्क्स एंटर किए हैं वो 30 से ग्रेटर हैं तो आप क्या करो, ट्राई अगेन करो, मतलब दोबारा नंबर एंटर करो। अच्छा, ये तो उसने सिर्फ एक मैसेज डिस्प्ले करने के लिए इफ़ लगाई हुई है, असल काम इस वाइल का है। वाइल क्या करेगा, वो चेक करेगा अगर मार्क्स 30 से ग्रेटर हैं, जो कि ट्रू हो गया, अगर उसने गलत मार्क्स एंटर किए, ट्रू हो गया, दोबारा यूज़र से कहेगा कि रोल नंबर 1 के मार्क्स दोबारा एंटर करें क्योंकि आपने गलत एंटर किए। ट्राई अगेन उसने इसीलिए लिखा है, ठीक है, ट्राई अगेन उसने इसीलिए लिखा है क्योंकि मार्क्स गलत एंटर किए। ये सिर्फ उस केस में चलेगा अगर यूज़र जो है वो 30 से कम मार्क्स जो है वो एंटर करेगा, ज़्यादा मार्क्स एंटर करेगा, ठीक है। तो यूज़र, ये डू वाइल का मकसद क्या है, चेक कर रहे हैं हमारा प्रोग्राम इंटेलिजेंट है, वो स्पेसिफाई कर रहा है कि यूज़र सही मार्क्स एंटर कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक हो गया। अब इसकी पॉसिबल आउटपुट क्या होती है, हम इसको ड्राई रन करके देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने 3 वैल्यूज़ ली थी ना, तो आई पहले 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा और 3 तक हमारा जो है वो चलेगा। 3 पे जाके हमारी कंडीशन फॉल्स होगी, यानी 0 1 2 हमारी यहाँ पर क्या है, हमने i0 लेस देन नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। ड्राई रन सही किया, वो मैंने बाद में इसको चेंज कर दिया था, मैंने कहा मार्क्स ऑफ रोल नंबर 1 आना चाहिए, इसलिए ये जहन में नहीं रही, मार्क्स ऑफ 0 भी करना है, ठीक है। तो i+1 आपने करना है। खैर, इसको हमने, ये मैं चेंज करके आपको अपडेट करके भेज दूँगी, ठीक है। मार्क्स ऑफ 0 से i लेस देन नंबर तक आपके पास चलना चाहिए। अब चलेगा कैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र जो है आई हमारे पास 0 था, 0 लेस देन 3 ट्रू होता है, रोल नंबर 1, ठीक है, i+1 लिखा है ना, तो 0+1 1 डिस्प्ले होगा। मार्क्स यूज़र ने 20 एंटर किया, 20 ग्रेटर देन 30 फॉल्स था तो इफ़ नहीं चलेगी, ठीक है। 20 ग्रेटर देन 30 फॉल्स था तो वाइल, डू वाइल भी नहीं चलेगी और i++ हो जाएगा। i1 हो गया, 1 लेस देन 3 ट्रू होता है, ठीक है। रोल नंबर 2 मार्क्स 25 फॉर एग्जांपल यूज़र ने एंटर किए, 25 ग्रेटर देन 30 ये भी फॉल्स हो गया, तो एफ़ भी नहीं चली और वाइल भी नहीं चली और आई फिर इंक्रीमेंट हो गया। अब तीसरी दफ़ा यूज़र ने जब नंबर एंटर करने थे, 2 लेस देन 3 ट्रू हो गया, फॉर लूप सही चला। रोल नंबर 3 हमारे पास जो है उसके मार्क्स कितने आए, 32 यूज़र ने एंटर कर दिए गलती से, ठीक है, 30 से लेस करने थे ना, तो 32 ग्रेटर देन 30 ट्रू होता है तो इफ़ चल जाएगा और लिखेगा ट्राई अगेन, ठीक है। फिर वाइल की कंडीशन चेक होगी, वो भी ट्रू है तो आपके पास दोबारा से वो यूज़र से कहेगा रोल नंबर 3 के मार्क्स एंटर करें, ठीक है। रोल नंबर 3 के मार्क्स वो 30 एंटर करेगा, 30 ग्रेटर देन 30 जो है वो फॉल्स होता है, 30 से ग्रेटर नहीं होता, ठीक है, इक्वल होता है, तो इफ़ भी नहीं चलेगी और वाइल भी नहीं चलेगी, i++ हो जाएगा, i3 हो जाएगा और 3 लेस देन 3 फॉल्स होता है तो हमारा फॉर का लूप एंड कर जाएगा। तुम्हारे पास क्या है, बेसिकली हमारे पास इसकी आउटपुट क्या आएगी, आउटपुट ये आएगी कि हमारे पास मार्क्स में 20, 25 और 30 जाकर सेव हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली इस प्रोग्राम का एंड ये होगा कि हमने 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स लिए और 3 स्टूडेंट के मार्क्स लेकर हमने जो है वो मार्क्स में यूज़र से नंबर पूछे, हर रोल नंबर के 1 2 3 के, और यूज़र ने नंबर एंटर किया और वो मार्क्स की अरे में सेव हो गए। अब अगर आपने डिस्प्ले कराना है तो आप इसके नीचे एक और फॉल लगा सकते हैं और वो फॉल लगा के आप उसके अंदर वैल्यू जो है वो डिस्प्ले करा सकते हैं, ठीक है। एक हम ऐसा करते हैं कि एक इसका एग्जाम्पल प्रोग्राम मैं आपको करके दिखा देती हूँ ताकि जो है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम लोग जो स्ट्रक्चर लिखते हैं वो लिख लेते हैं, हैश इंक्लूड iostream int main रिटर्न 0, ठीक हो गया। अच्छा,
अब आपके पास क्या है, अब आपने क्या करना है, अरे लेनी है। फॉर एग्जांपल मैं एक इंटीजर अरे ले लेती हूँ, रोल नंबर्स की ले लेती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल R नंबर, और मैं 10 रोल नंबर्स की अरे ले लेती हूँ, ठीक है। और मैं इनके ऊपर रोल नंबर सेव कराती हूँ, ठीक है। मैं अब सेव कराना है, अब मैं बारी बारी करना है। अगर मैंने इसको इनिशियलाइज करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर रोल नंबर मेरे पास 2 है, 7 है, 6 है, 9 है, 5 कर लेते हैं, 5 की अरे बना लेते हैं, बहुत लंबी हो जाएगी। 2, 7, 6, 9 और 4 ये मेरे पास रोल नंबर है। इन्होंने एक ग्रुप बनाया, जैसे मैंने आपको 5 का ग्रुप बनाने को कहा है, तो इन्होंने 5 का ये ग्रुप बना लिया, ठीक है। अब मैंने जो है वो क्या करना है, मैंने इनको टास्क कोई भी देना है, तो मैं सी आउट, फॉर एग्जाम्पल लिखूँगी सी आउट रोल नंबर, और मैं रोल नंबर डिस्प्ले कराना चाहती हूँ पहला वाला, कि पहले बंदे को मैं क्या काम दूँ, R नंबर ऑफ 0, ठीक है। पहला हम किससे लिखेंगे, 0 से लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देती हूँ बी हैप्पी, ठीक हो गया। तो ये मेरे पास क्या है, मैंने फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस किया R नंबर ऑफ 0 से, ठीक है। अगर मैंने यही मैसेज सेकंड को देना है तो मैं R नंबर ऑफ 1 लिख सकती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा सी आउट, ठीक है। सी आउट में लिखती हूँ R नंबर ऑफ 1, इसका मतलब है सेकंड एलिमेंट, सेकंड जो हमारा वैल्यू है उसको मैं कहती हूँ स्टे सेफ, ठीक है। एंड L, इसको चला के देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास आउटपुट क्या आएगी, रोल नंबर 2 बी हैप्पी, रोल नंबर 7 स्टे सेफ। रोल नंबर तो नहीं लिखा हुआ आएगा क्योंकि रोल नंबर नहीं मैंने लिखा, 7 स्टे सेफ ये लिखा हुआ आना चाहिए, ठीक है। ये क्या कह रहा है, STD, यूजिंग नेम स्पेस STD नहीं लिखा भाई, नेम स्पेस में हमेशा ये चीज़ भूल जाती हूँ। अच्छा, इसको चलाएंगे आप तो आपके पास लिखा आएगा रोल नंबर 2 बी हैप्पी 7 स्टे सेफ। तो इस तरीके से आप लिख सकते। अगर मैं कहती हूँ आप सारे रोल नंबर जो हैं वो डिस्प्ले कराएं, कि सी आउट फॉर एग्जांपल आपको कहती हूँ ग्रुप ए आपका जो है वो ये है ग्रुप ए, और आपने इसको डिस्प्ले कराना है, तो आपको बार बार लिखना है सी आउट R नंबर ऑफ 0, सी आउट R नंबर ऑफ 1। उसकी बजाय आप लिखो फॉर इंट I इक्वल टू 0, I लेस देन 5, ठीक है, क्योंकि 4 तक इंडेक्स होता है इसलिए लेस देन हम लिखेंगे। और सी आउट R नंबर फॉर एग्जांपल, और मैं रोल नंबर डिस्प्ले कराना चाहती हूँ जो कि मेरे पास इसके अंदर सेव हैं R नंबर की अरे के अंदर, और हर किसी को मैं न्यू लाइन से सेपरेट करना चाहती हूँ। तो ये लूप का फ़ायदा क्या है कि मल्टीपल एलिमेंट्स को आप एक ही इंस्ट्रक्शन के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये आपके पास बार बार रोल नंबर 7 लिख रहा है, क्यों लिख रहा है, क्योंकि R नंबर ऑफ 1 नहीं लिखना, यहाँ पर R नंबर ऑफ I लिखना है। I बेसिकली सबस्क्रिप्ट को स्पेसिफाई करेगा आपका। I का मतलब है पहले 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, ठीक है। तो उसने क्या लिखा है, रोल नंबर 2 ग्रुप, रोल नंबर 2, रोल नंबर 7, रोल नंबर 6, रोल नंबर 9 और रोल नंबर 4। तो ये क्या करेगा, एलिमेंट बाय एलिमेंट इसको डिस्प्ले कराएगा, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट अरेज। गुड लक। नेक्स्ट टाइम हम जो है वो मल्टी डायमेंशनल अरे या 2D अरेज के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।